नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई टेक्निकल लर्निंग प्लेलिस्ट में। यहाँ हम स्टॉक मार्केट के वो सारे टर्म सीखेंगे जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगते हैं, लेकिन आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं और चाहते हैं कि आप खुद किसी कंपनी का एनालिसिस कर सकें और ज़ीरो से हीरो इन्वेस्टर बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो एक बहुत ही आसान आइडिया है। ये बताता है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका शेयर महंगा है या सस्ता। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कंपनी की एक शेयर पर कमाई है ₹1 और शेयर का प्राइस है ₹10। तो पीई रेशियो हुआ 10, मतलब लोग ₹1 की कमाई के लिए ₹10 देने को तैयार हैं। हाई पीई तो शेयर महंगा लग सकता है, लो पीई तो शेयर सस्ता लग सकता है। ध्यान रखें, पीई रेशियो हमेशा उसी सेक्टर की अन्य कंपनियों से कंपेयर करें, तभी सही पिक्चर मिलेगी। अब बात करते हैं पीबी रेशियो की। इसे ऐसे समझिए, पीबी रेशियो बताता है कि कंपनी की वास्तविक संपत्ति जैसे जमीन, मशीन, बिल्डिंग के मुकाबले शेयर कितने में बिक रहा है। फॉर्मूली होगा पीबी इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। पीबी इज इक्वल टू 1 तो शेयर अपनी वास्तविक कीमत पर होगा। पीबी कम है 1 से तो शेयर अंडरवैल्यूड है, यानी सस्ता। पीबी अगर 3 से ज्यादा है तो शेयर ओवरवैल्यूड है, यानी महंगा। तो पीबी रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी की एसेट्स के हिसाब से शेयर सस्ता या महंगा है। अब आता है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे से कितनी कमाई कर रही है। उदाहरण है, अगर किसी कंपनी का आरओई 20% है तो इसका मतलब है कि कंपनी हर ₹100 निवेश पर ₹20 कमा रही है। आरओई 15% से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, 20 से 25% बहुत अच्छा। अगर ये कई सालों तक स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस। ध्यान दें, हाई आरओई वाली कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। ईपीएस। ईपीएस का मतलब है कंपनी एक शेयर पर कितनी कमाई कर रही है। ईपीएस बढ़ रहा है तो कंपनी ग्रो कर रही है। ईपीएस गिर रहा है तो बिजनेस में कोई समस्या हो सकती है। ध्यान दें, हमेशा बढ़ता हुआ ईपीएस देखना अच्छा संकेत है और ये आपको ये भी बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू दे रही है या नहीं। अंत में बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप बताता है किसी भी कंपनी की पूरी मार्केट वैल्यू। फॉर्मली इसे मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कहते हैं। इससे हम कंपनी की कैटेगरी समझ सकते हैं। लार्ज कैप ज्यादा सेफ, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। मिड कैप होता है मॉडरेट रिस्क, अच्छे रिटर्न्स। स्मॉल कैप हाई रिस्क, हाई रिटर्न। यानी यहां से रिस्क और रिटर्न दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई, ईपीएस और मार्केट कैप। इन 5 टर्म्स को समझना ही फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की पहली सीढ़ी है और यही नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाएगी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है, आरएसआई और एमएसीडी से ट्रेंड कैसे पकड़ें, सही बाइंग जोन कैसे पहचानें। तो मिलते हैं टेक्निकल सीरीज के पार्ट 2 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।